वेलकम बैक वंस अगेन इन सुबह का सितारा। लास्ट हिस्सा हमारे प्रोग्राम का, और डेली किसी ना किसी सितारे से, किसी ना किसी टैलेंट से आपकी मुलाकात कराते हैं, जो अपना टैलेंट आपके सामने रखते हैं, आपको हमें एंटरटेन करते हैं। तो बहुत ही प्यारे मेहमान आज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे। सिंगिंग की फील्ड से हैं, बहुत कमाल का जनाब गाते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहसिन फयाज़, जो कि सूफ़ी गज़ल गायक हैं, और उनके साथ उनके कंपेनियन मौजूद हैं जनाब दाऊद जस्टिन, तबला प्लेयर हैं। तो आज इनसे बहुत सारी हम फरमाइशें भी करने वाले हैं, और जो मौसीकी है वो तो वैसे ही इसको रूह की ग़िज़ा भी कहा जाता है। तो आज इनसे हम कुछ जो है गज़ल ही सुनेंगे, कुछ क्लासिकल ही फरमाइश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप दोनों? जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक, आप सुनाएं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मोहसिन, कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताएं, कुछ अपने बारे में बताएं। जी मैंने म्यूज़िक का मुझे बचपन से ही शौक़ है। मैंने स्कूल से जो है ना म्यूज़िक सीखा है, और उसके बाद कॉलेज लेवल पर भी, अब यूनिवर्सिटी में मैंने अभी बीएस बायोकेमिस्ट्री में जो है ना वो मास्टर्स किया है, तो साथ साथ म्यूज़िक भी चल रहा है। अच्छा, मुझे साइंस स्टूडेंट हैं, उसके साथ साथ मौसीकी भी चल रही है। कौन से स्कूल से सीखा आपने? मसाले ज़िक्रिया स्कूल है पाकपतन में। अच्छा। हाँ, बेसिकली मैं पाकपतन से हूँ, तो वहीं से मैंने पाकपतन से वैसे भी हमारे बड़े ज़बरदस्त जो हैं वो हिस्ट्री भी बड़ी अच्छी है। बिल्कुल, वहाँ पे सूफ़ी सेंट हाँ। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। हाँ। तो उस निस्बत से मैं सूफ़ी भी गाता हूँ और गज़ल भी। तो पहली बार कब आपने प्रोफेशनली कब गाया? प्रोफेशनली मैंने स्कूल लेवल में स्टार्ट कर दिया था। जी। तो फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट रहा? फैमिली में कोई था आपका? नहीं, बड़ों में फैमिली से में कोई नहीं। इस फील्ड में था? फैमिली में तो मुझे कहते थे कि पढ़ाई करो। अच्छा। क्योंकि पढ़ाई का ही आगे स्कोप है। लेकिन मेरा शौक़ बन चुका था, मैंने फिर इसे कंटिन्यू रखा। तो कौन सी उम्र में आपने प्रॉपर मौसीकी म्यूज़िक को सीखना शुरू किया? मैंने यूनिवर्सिटी में आके, मैं इधर लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ। तो आपको पता है लाहौर एक हब है म्यूज़िक का, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। ज़बरदस्त। तो आप क्या सुनाएंगे आज हमें? मैं आपको एक अहमद फराज साहब की गज़ल सुनाऊंगा, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। बहुत खूब। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जहाँ से
फराज अपनी तरह से तो निभाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। क्या बात जनाब, बहुत खूबसूरत गाया और उसके साथ साथ बहुत ही खूबसूरती से जो आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं हारमोनियम एंड तबला, उसका भी क्या ही शानदार कमाल रहा। दाऊद, आपसे मैं बात करना चाहूँगी, आपने कहाँ से सीखा? मैंने भी बचपन से ही बजाना शुरू किया। स्कूल में वालिद साहब भी बजाते थे, बड़े भाई भी। तो ऐसे ही जब लाहौर में आए तो फिर ये एक शौक़ भी बन गया, पैशन भी बन गया, सारा कुछ यही बन गया। तबले का बहुत ही खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट मैं समझती हूँ, और क्या ही इसकी बात है। मोहसिन, कब मुलाकात हुई आपकी दाऊद से? लाहौर में आके ही अच्छा, यूनिवर्सिटी में एक कंपटीशन था ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस का। तो ये सिलसिला जुड़ गया फिर यूँ से आप दोनों का क्योंकि इंशाल्लाह। ऑलरेडी मेरे सीनियर हैं दाऊद भाई, हाँ, तो ऑलरेडी उस फील्ड में हैं, और ठीक। फिर इन्होंने आगे मज़ीद मुझे गाइड किया। हाँ। काफ़ी ज़्यादा इनसे भी सीखने को मिला। सही। तो किसको सुनते हुए बड़े हुए? कौन आपके पसंदीदा गुलकार रहे? मेरे पसंदीदा जो गुलकार हैं उस्ताद मेहदी हसन खान साहब हैं, क्या बात। उस्ताद गुलाम अली खान साहब, बल्कि उस्ताद गुलाम अली साहब अभी हयात हैं, तो उनसे मुलाकात भी मेरी हुई है। अच्छा, कैसी जी। रही मुलाकात? वो कुछ गुर सिखाए उन्होंने आपको मौसीकी के? वो बड़े बंदे के साथ बैठे तो बैठने से बहुत कुछ सीखने एक को मिलता है। मुलाकात ही एक जी, तजुर्बा है। वो ही एक लर्निंग होती है। हाँ। तो मैंने बगैर बोलने के कुछ बात किए बगैर ही मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी उनसे। तो अगर मैं आपसे एक फरमाइश करूँ ऑन स्पॉट, तो आप पूरी करेंगे? मैं कोशिश करूँगा अगर मुझे आती हुई तो। रफ्ता रफ्ता हो जाए। ज़रूर। ज़बरदस्त। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, वाह 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 वाह। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जान फिर जाने जान, पहले जान फिर जाने जान, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती। वाह वाह। प्यार जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ मिट गए, प्यार जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ मिट गए, आपसे फिर तुम हुए, फिर तू का उन्वा हो क्या बात है, वाह वाह। रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जा फिर जाने जा, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो क्या ही बात है। और कहाँ गए इस तरह के गुलकार, इस तरह की गायकी, इस तरह का म्यूज़िक, इस तरह का ज़ौक़ रखने वाले लोग, इस तरह की शायरी
और आप देखें कि इस गाने में ख़ासकर अक्सर जब भी कोई क्लासिकल आता है मौसीकार, तो मैं अक्सर उनसे इस गाने की फरमाइश, क्योंकि मोहब्बत की जो जी। स्टेजेस हैं वो बड़ी खूबसूरती से इस गाने के अंदर हाँ, जो हाँ, है वो बिल्कुल। एक बयान की गई हैं कि किस बिल्कुल। तरह से आप पहले फॉर्मल होते हैं, फिर कैजुअल होते हैं, जी। और फिर जो तो बड़ा ही खूबसूरत इस तरह की शायरी जो है वो हमें आजकल सुनने को बहुत कम मिलती है। आजकल का जो लेटेस्ट म्यूज़िक है जी। वो आप सुनते हैं, ख़ासकर जो एक पंजाबी म्यूज़िक आजकल इन बहुत जी। ट्रेंड है, और जो पॉप म्यूज़िक है या रैप है वो भी सुनना पसंद करते हैं? जी, मुझे आजकल जो लोग सुनते हैं उसमें जो फ़ोक म्यूज़िक है, जो आप पंजाबी कह रहे हैं, वो भी मुझे पसंद है, वो मैं गाता भी हूँ। उसके अलावा जो रैप सिंगिंग है, पॉप सिंगिंग है, वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है बेसिकली। तो मेरा इसलिए इंटरेस्ट, सुनते भी नहीं हैं? हाँ, नहीं, मुझे ये जो हमारा म्यूज़िक जो है ना, उसे पुराना तो नहीं कहना चाहिए, मतलब जो पहले हो चुका है, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट करके चले गए हैं। एवरग्रीन भाई हम जी, कह सकते हैं कि आप देख लें नुसरत फ़तेह अली खान साहब। तो कभी पुराना हाँ। हो ही नहीं सकता ना, ये तो ज़ौक रखने वाले जो हाँ। लोग हैं वो भी मतलब उनके इसलिए कि ज़ौक जो रखता है जी। वही इस तरह का, हाँ, ये लेकिन ज़्यादातर लोग आज पॉप सिंगिंग ही सुनते जो हैं, हमारी करते हैं। यूथ है, जी, जो बिल्कुल। यंगर हाँ, जनरेशन है। अच्छा, इसके लिए भी एक आपको पता है ज़िंदगी के कुछ मराहिल तय करने पड़ते हैं, एक स्टेज पर आना पड़ता है, ख़ास किस्म की थोड़ी सी मैच्योरिटी चाहिए होती है इस तरह की गुलकारी को भी समझने के लिए। हाँ। आप एग्री करते हैं? बिल्कुल ऐसे ये इसमें समझने के लिए बहुत कम लोग हाँ। रह गए हैं अपना इसको समझने वाले। ज़बरदस्त। लेकिन ये देखा है कि यूथ में भी, यंग जनरेशन में भी बिल्कुल, कुछ बिल्कुल ऐसे सुनते हैं, लोग हैं, सुनते हैं। वो इसे ही लाइक करते हैं। बिल्कुल ऐसे। जी। अच्छा, तो आप जितना अच्छा म्यूज़िक, जितना अच्छा गाना गाते हैं और जितना अच्छा आप तबला माशाल्लाह बजाते हैं, शुक्रिया। उतने अच्छी पढ़ाई में भी अपने उतने अच्छे स्टूडेंट भी हैं। बिल्कुल, मैं अच्छा स्टूडेंट भी हूँ। हाँ। मेरा 3.24 CGP है वाह वाह। तो BS पढ़ाई में। के दिनों में म्यूज़िक को गुड बाय कह देते हैं या साथ नहीं, साथ तैयारी चलती रहती है? म्यूज़िक साथ ही चलता है। रियाज़त रोज़ाना करनी पड़ती है? हाँ जी, रियाज़त को हम 2-3 घंटे देते हैं। अच्छा, 2-3 घंटे? आधा पौना घंटा म्यूज़िक सही। स्टडी को दे तो देते हैं। कौन आपका अच्छा, पढ़ाई को कम टाइम ही दे रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। ठीक है। कौन आपके उस्ताद कौन है? मेरे साथ तालिब हुसैन लच साहब हैं। वो बेसिकली वो पाकपतन से ही हैं। उनसे मैंने बेसिक ट्रेनिंग भी उनसे ली, आजकल भी मैं उनसे सीख रहा हूँ। सही। तो क्या ख्वाब है जनाब आगे मुस्तकबिल के लिए? आगे जैसे आपने आगे कहा है कि एवरग्रीन म्यूज़िक हाँ। जो लोग पेश कर गए हैं, मेरा भी एक यही है, मैं म्यूज़िक को एक अपने अंदाज में पेश करूं, लोगों को बात की समझ आ जाए, अपने जज्बात का इजहार करूं। बिल्कुल। हाँ। तो थोड़े से और जज्बात का इजहार करते हैं किसी जी। एक और गीत के ज़रिए, अपने देखने वालों से इजाज़त हाँ। चाहेंगे, और आप क्या सुनाएंगे हमें? मैं आपको एक पंजाबी का गीत सुनाता हूँ। हाँ, सुफने दे विच मिलिया माही, ते मैं गल विच पा लिया बावां, डरदी मारी अख ना खोला, ओ किते फेर विछड़ ना जावां। वाह वाह वाह। मैं तकनिया रावे, मैं तकनिया रावे, तू छेती घर आवे हो, मैं तकनिया रावे, तू छेती घर आवे, मैनू तेरे वेखने दा चाह है, मैनू तेरे वेखने दा चाह, सांभला छेती कर आजा शमा पैगा, बिहाड़ा शमा पैगा, बिहाड़ा
दियां वालियां ते कन्ना दियां वालियां मैं ला के निभानी